बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। कमेंट्स बॉक्स में जो आप लोग सवालात पूछते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका आंसर आप लोगों को वहीं पर ही दे दें, लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे ही 4 सवालात हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सवाल अली शहजाद ने पूछा है कि भाई 9th क्लास सप्ली फीस कितनी होगी? अगर सालाना साल के साथ सप्ली दे तो फिर फीस कितनी होगी? अली शहजाद भाई 9th क्लास के सप्लीमेंट्री के एग्जाम नहीं होते और ना ही सप्ली का दाखिला 9th क्लास का जाता है। अगर आप 9th क्लास में फेल हो गए हैं या किसी एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में से आपकी सप्ली लगी है तो आप बेफिक्र होकर 10th क्लास में बैठे। अगर आपकी बिलफर्ज 9th क्लास बायो के सब्जेक्ट में सप्ली लगी है तो आप 10th क्लास बायो की अच्छी तैयारी करें। अगर आपकी 10th क्लास में अच्छी तैयारी हो जाती है, आपके 40-50 नंबर आ जाते हैं तो आप 9th क्लास में भी पास हो जाएंगे बगैर पेपर दिए। लिहाजा 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेफिक्र होकर 10th क्लास की अच्छी तैयारी करें। 9th क्लास के सप्ली के एग्जाम नहीं होते। लेकिन अगर हम लोग 9th क्लास की फीस की बात करें तो सप्ली के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोबारा 9th क्लास सप्ली का दाखिला भेजना है तो उनकी फीस तकरीबन 1600 या 1800 रुपए होगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्रेश हैं जिन्होंने पहली बार 9th क्लास का दाखिला भेजना है उनकी जो फीस है 9th क्लास की वो तकरीबन 2300 या 2400 रुपए होगी। नेक्स्ट सवाल असद अली ने पूछा है कि सर मैंने 10th के सप्ली एग्जाम देने हैं, अब आगे नहीं दिए थे, क्या अब दे सकता हूं? और 9th 10th और फर्स्ट ईयर में क्या मैं एक साथ कर सकता हूं? आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक साथ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप 9th के पेपर देंगे, उसके बाद 10th के पेपर देंगे। जब इन दोनों में आप पास हो जाएंगे नेक्स्ट आप फर्स्ट ईयर के पेपर देंगे, उसके बाद आप सेकंड ईयर के पेपर देंगे। अब आपका सवाल ये भी होगा कि क्या 10th क्लास के बाद मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एक साथ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। अगर आपका 1 साल का गैप नहीं है फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका गैप है 1 साल का, आपको 10th क्लास पास किए 1 साल हो गया है, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक क्लियर करना होगा। इसके बाद सवाल पूछा है मुदस्सर शाहिद ने कि सर अगर सेकंड एनुअल एग्जाम में इंप्रूवमेंट करते करते नंबर पहले से कम आ जाते हैं तो क्या कम नंबर दिए जाएंगे? मुदस्सर भाई ऐसा नहीं होता। अगर आपने इंप्रूवमेंट के एग्जाम दिए, आपका रिजल्ट आता है, आपके मार्क्स कम आते हैं पहले से, तो आपको पहले जो ज्यादा नंबर थे वही दिए जाएंगे। पहले वाला ही रिजल्ट रीन्यू कर दिया जाएगा, पहले वाला रिजल्ट ही चलेगा। आपके नंबर जो कम आए हैं सेकंड एनुअल के दौरान आपने इंप्रूवमेंट जब करी, आपका रिजल्ट आया, आपके मार्क्स कम आए तो आपको कम मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, पहले वाला रिजल्ट ही आपका रीन्यू कर दिया जाएगा। पहले वाले नंबर जो ज्यादा हैं वही दिए जाएंगे आप। इसके बाद मिराहा ने सवाल पूछा है कि क्या हम प्राइवेट ICS कर सकते हैं अगर किसी वजह से कॉलेज ना जा सकते हो? काइंडली रिप्लाई कीजिए। मेरा बेटा आप प्राइवेट ICS नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनको प्राइवेट नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि ICS के अंदर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होता है तो इसको भी आप प्राइवेट नहीं कर सकते। FSC मेडिकल के अंदर जैसे बायो है, केमिस्ट्री या फिजिक्स है, इसके भी प्रैक्टिकल होते हैं, इसको भी आप प्राइवेट नहीं कर सकते। इसी तरह आप अगर बात करें FSC नॉन मेडिकल की तो वो भी प्राइवेट नहीं होता। हाँ, ICOM प्राइवेट हो जाता है, सिंपल FA प्राइवेट हो जाता है, लेकिन सिंपल FA के अंदर FAIT अगर किया जाए तो वो प्राइवेट नहीं होता, या सिंपल FA के अंदर फिजिकल एजुकेशन या साइकोलॉजी सब्जेक्ट रखा जाए तो वो भी प्राइवेट नहीं होता। इसी तरह और भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं काफी ज्यादा, अगर उनको आप रखेंगे तो आपका डिसिप्लिन जो है वो प्राइवेट नहीं होगा, रेगुलर ही आपको करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ। आप किसी भी कॉलेज में जाएं, वहां से दाखिला भेज दें, तैयारी आप घर बैठ के कर लें। आपका दाखिला कॉलेज की तरफ से जाएगा और तैयारी आप घर बैठ के करेंगे। आपकी जब रोल नंबर स्लिप आएगी आप अपनी रोल नंबर स्लिप लें, अपना एग्जाम दें। तो इस तरीके से भी आप ICS प्राइवेट कर सकते हैं। उसको प्राइवेट नहीं कहेंगे बल्कि उसको रेगुलर ही कहेंगे। तो अजीज तुलबा ये तो थे चंद सवालात जिनका आंसर आप लोगों को देना मेरे लिए इंतहाई जरूरी था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।